यज्ञ संपन्न हुआ। सांख्य दर्शन मेरे पास है, मैंने इसका अध्ययन किया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। कुछ शास्त्र मैंने योग दर्शन का 3 बार, वेदांत का 2 बार ये किया है। सांख्य दर्शन के बारे में सांख्यकार कौन है? महर्षि कपिल हैं। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। इसका मतलब कि ऐसे दूसरा कोई ज्ञान जो मिलना है, ज्ञान मिलना है, वो सांख्य शास्त्र मिलेगा, प्रकृति का, पुरुष का, और योग सम के अलावा कोई दूसरा बल नहीं है, ये कहा गया है। इसमें सब कुछ है। जो प्रकृति की अभी मनोज मिश्र जी ने एक दिन चर्चा की थी, प्रकृति के जो प्रवाह से कैसे सृष्टि की कैसे उत्पत्ति है, कैसे क्या हुआ, परमात्मा ने कैसे उत्पत्ति की, मूल प्रकृति क्या है? 17 स्तंभ है, वहाँ से प्रारंभ होती है। ये 3 अनाद तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। इनके वेद में मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिषत्सु जाते। तो इस दर्शन है, शास्त्र हैं जो हमें दृष्टि देते हैं, जिनको हमें ज्ञान होता है, जो हमारे पास भेदक दृष्टि आ जाती है। इसके लिए आता है महर्षि कपिल। जितने भी महर्षि हैं शास्त्रों सब उन्हीं के द्वारा है। तो योग और सांख्य का के जोड़े हैं। 6 अगर शास्त्र हैं तो 2-2 के जोड़े हैं। सांख्य और योग का, वैशेषिक और न्याय का, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 हो गए, 6 दर्शन हैं। तो दर्शन शब्द का तात्पर्य क्या है? दृश्यते साक्षात क्रियते तत्वम येन तद्दर्शनम। जिससे तत्व का साक्षात क्या, तत्व क्या है? जो तत्व है, कहते हैं तो 5 तत्वों सबको निर्मित है। तो मोटी मोटी बात कह दी कि स्थूल 5 तत्व है, जो हमें अग्नि दिखाई दे रही है, हमें जल दिखाई दे रहा है, हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है, और आकाश तत्व भाषित हो रहा है। आकाश ऊपर लेकर वहां जाओगे फिर वहां पोलाहट है, वायु नहीं दिखाई दे रही है। तो 3 तत्व दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थूल हैं, ये तीनों स्थूल हैं। जो मूल प्रकृति 17 स्तंभ, उसी पर सारा सब चल रहा है। तो ये प्रकृति जिसे कहते हैं कि हम लोग आज यही चर्चा कर रहा हूं, प्रकृति जिसे कहते हैं, प्रकृति के 5 तत्व कहते हैं, इनसे सबको निर्माण हुआ, इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। प्रकृति मूल वो है 17 स्तंभ, सत्व रज और तम, 17 स्तंभ, सत्व रजस तमस, वो मूल प्रकृति है, वो प्रकृति है मूल, ये विकृति है। तो ये कौन अनुभूत कर रहा है, इसमें धीरे धीरे कमशा आऊंगा। ये कौन मूल है, कौन अनुभव करता है? हवन किसने किया? अभी हवन किसने किया? हम लोगों किया, लेकिन आपने किया, अभी अपने लिए बोलिए, अपने किया। कपड़े किसने पहने? अपने पहने। आप ठीक है, यहाँ कौन चल कर के आया? तो ये कौन है? ये अहंकार है। तो कहाँ से? मूल प्रकृति, उससे मतलब कि बुद्धि, फिर ये अहंकार जो हमें आविष्कार, अहंकार को मतलब ये नहीं जो घमंड अहंकार जो अपने लौकिक भाषा में जो बोला जाता है वो नहीं। अहंकार के बिना ये भूल जाओगे। अहंकार वो है अहंकार जिसे कहा जाता है मैं हूं, मैंने हवन किया, सांख्य दर्शन मेरे हाथ में है, सांख्य दर्शन मैंने पढ़ा, मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर बरसों से हवन कर रहा हूं। ये जो इसका मैं का, हमारी आत्मा का हमें भान करा रहा है, मैं जो करा रहा है, ये अहंकार है। तो इसमें हमें क्या होता है? दर्शन होता है, जिसके द्वारा हम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनको दर्शन कहा गया है। दर्शन में भी आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। जितने भी चार्वाक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, या निश्चयवादी दर्शन है। कुछ लोग सांख्य को भी मानते हैं कि इसमें प्रकृति और पुरुष की बात कहते हैं, कहते प्रकृति की बात है, पुरुष की बात है, पुरुष, लेकिन पुरुष में हमें परमात्मा जीवात्मा दोनों है इसमें। तो ये आस्तिक दर्शन है, नास्तिक नहीं है ये। तो ये हमारे पास से बहुत ही प्रकांड, उसमें तत्व दिखाए गए हैं, ये कि कितने कितने तत्व हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, मूल प्रकृति क्या है, कैसा क्या है। लेकिन आगे जब विवेचन करेंगे अगली बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तत्व हैं। लेकिन आज ये बता देता हूं कि बात आई थी कि अनंत दुखों से पीड़ित जनता का उद्धार करने की इच्छा से महर्षि कपिल सांख्य अथवा षष्ठ तंत्र नामक
मोक्ष शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, जिसका प्रथम सूत्र है, इसमें सूत्र हैं, जैसे योग दर्शन में सूत्र है वैसे इसमें भी सूत्र हैं। तो पहला सूत्र क्या है? अथ त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। तीन प्रकार के दुखों की अतिशय निवृत्ति परम पुरुषार्थ है, उसके प्रतिपादक शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। पुरुषार्थ पद का तात्पर्य है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का मतलब है जीवात्मा। जीवात्मा के दो प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। भोग प्राप्त भी पुरुषार्थ है, किंतु अपवर्ग अत्यंत पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। तब पुरुष जीवात्मा का दीर्घ काल पर्यंत 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत दुखों से छुटकारा हो जाता है। समस्त दुखों को तीन भागों में बांटा गया है, तीन वर्ग हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। तीन त्रिताप जिनको कहा गया है, त्रिताप कहा गया है, तीन दुख कहे गए हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। बस इसी पर सब कुछ चल रहा है। कुछ आध्यात्मिक दुख हैं जो हमारी अपनी गलती से होते हैं, हमें जो कष्ट मिलता है, आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक है जो मनुष्य से, पशु पक्षी कीट पतंग, इनसे हमें मनुष्य को कष्ट मिलता है, ये आदि भौतिक हैं। आदि दैविक में आंधी तूफान सुनामी आपदाएं भूकंप बाढ़ सूखा ऐसी चीजें आ रही हैं, ये आदि दैविक दुख कहे गए हैं। इन्हीं से अत्यंत निवृत्ति क्या है कि अत्यंत निवृत्त हो जाना, इनकी सबके दुखों की निवृत्ति हो जाए तो किसका? अत्यंत पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ बिना काम नहीं होगा। पुरुषार्थ क्या होगा? तो इस पे बहुत कुछ है, ऐसा नहीं, दर्शन है, शास्त्र है, कैसे कैसे क्या होगा। तो तीन दुखों से निवृत्त हो जाए, बस मुख्य चीज यही है।